हेलो एवरीवन, मैं अतुल खंडेलवाल आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आपको नमस्कार। मित्रों, आज मैं भागवत गीता पर बात करूँगा, जो मेरी नज़र में विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। कृष्ण भगवान ने आज से करीब 5000 साल पहले जो बोला था वो आज भी 100% सत्य व अटल है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें। मित्रों, मैं यह कहना चाहता हूँ, दुनिया की हर समस्या का हल जीवन के कर्मों का फल है। गीता, कृष्ण ने कहा गीता में, मैं सब में हूँ, सब मुझ में हैं, सूरज चांद सितारे मैं हूँ, ये नदियाँ पहाड़ सब मैं हूँ, मैं पहले भी था बाद में भी रहूँगा। धर्म वो है जो धारण करे, कर्म वो है जो किया जाए, कर्म फल ही जीवन का सार, गीता पढ़ने से जीवन का होता है उद्धार। मित्रों, भगवत गीता से सफलता के कुछ महान रहस्य आज आपको बताना चाहता हूँ और ये आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। विफलता का मुख्य कारण क्रोध है। क्रोध हमारे सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध में लिया गया निर्णय कभी भी उचित नहीं होता है। क्रोध हमारी बुद्धि में भटकाव पैदा करता है। अक्सर क्रोध के कारण हम गलत निर्णय ले लेते हैं। क्रोध व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की असफलताओं का मूल कारण है। लालच और वासना के अलावा क्रोध एक ऐसा तीसरा कारण है जो हमें नरक के द्वार की तरफ ले जाता है। क्रोध के कारण आप किसी का बुरा कर पाएं या ना कर पाएं, पर आप अपना बुरा यकीनन कर लेते हैं। यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मन को शांत रखते हुए क्रोध को दूर करने का प्रयास कीजिए। वो करो जिससे मन शांत हो। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, निसंदेह मन बेचैन है और उसका संयम करना बहुत कठिन है, लेकिन यह किसी भी निरंतर जोरदार साधना द्वारा वश में किया जा सकता है, जैसे ध्यान, दृढ़ता के साथ और वैराग्य से। मन में उलझन और अशांति नहीं होनी चाहिए। बाहर चाहे कितनी भी बड़ी दुविधा क्यों ना हो, यदि आप अंदर से शांत रहते हैं तो आप उस विपरीत स्थिति में भी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ महसूस करेंगे और सही निर्णय ले पाएंगे, जो वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। अपनी शक्ति को पहचानो। आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति है। यह एक सर्वोच्च शक्ति है जो आपको जीवित रखती है। आप कुछ भी कर सकते हो। इस छिपी हुई शक्ति पर हमेशा विश्वास करो। आप जो कर रहे हो उसे पूरे विश्वास के साथ करो। आपके अंदर की शक्ति हमेशा आपको सही बनाने के लिए आपके साथ होती है और आपको अद्भुत चीज़ें करने की ताकत देती है। डर का सामना करो। डर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसका सामना किया जाए। यदि आपके अंदर कुछ खोने का डर रहेगा तो आप कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएंगे, किसी भी समस्या का दृढ़ता से सामना नहीं कर पाएंगे। यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर कोई डर ना हो तो जीवन कितना सुंदर होगा। धार्मिकता के मार्ग पर चलें। महाभारत में एक स्थिति थी जहां अर्जुन दुविधा में थे और वो कृष्ण से पूछते हैं कि क्या अपने भाइयों के खिलाफ लड़ने का सही है। कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम बुराई के खिलाफ लड़ रहे हो, चाहे वह तुम्हारे भाई क्यों ना हो, बुराई को नष्ट करना ही सही है। चाहे जो भी परिस्थिति हो, हमेशा धार्मिकता के मार्ग पर चलो, ध्यान करो और अपनी आत्मा से पूछो कि क्या सही है। आपके अंतरात्मा की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। भगवान की आवाज़ को अंतरात्मा की आवाज़ के रूप में सुना जा सकता है और यह केवल तब किया जा सकता है जब हम कुछ समय के लिए मन को शांत रखें तथा ध्यान करें। परिणामों की परवाह मत करो। कर्म करना आपका कर्तव्य है। आप अपने कर्म, अपने कर्तव्य को नियंत्रित कर सकते हैं, पर परिणामों पर नियंत्रण आपका नहीं होता है। काम का फल आपका मकसद नहीं होना चाहिए। आपको कभी भी निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। हमारे अधिकांश फैसले जब प्रभावित होते हैं जब हम उनके परिणामों के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। यदि सिर्फ आप पुरस्कार के बारे में सोचते रहेंगे तो कर्म कैसे कर पाएंगे। इसलिए केवल कर्म करो। जो व्यक्ति परिणामों की चिंता नहीं करता वह कभी हार नहीं सकता। परिवर्तन संसार का नियम है, इसके लिए हमेशा तैयार रहें। परिवर्तन ही जिंदगी का सार है, चाहे वह जिंदगी हो या कुछ और। परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि आप इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए परिवर्तन जरूरी है। अपने दिमाग को विचारशील बनाइए और मार्ग में आने वाली बाधाओं का सामना कीजिए। हमें यह जानना जरूरी है कि राहें कहाँ कहाँ तक जाएंगी तथा हमें कहाँ ले जाना है। इसलिए हमेशा विचारशील बन के रहिए। उच्च मानक स्थापित करिए।
अपनी खुद की सफलता को बेंचमार्क करिए। सफलता हासिल करने के लिए खुद को अधिक से अधिक स्तर हासिल करने के लिए प्रेरित किया जाना है। वे खुद से प्रतिस्पर्धा करते हैं और अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सीखना जारी रखते हैं। वे सफलता और विफलता के साथ मिलते हैं लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं और उनकी यात्राएं हमें प्रेरित करती हैं और हमारे जीवन को प्रकाश देती हैं। हमेशा विनम्र रहें। श्री कृष्ण सारी सृष्टि के स्वामी थे, फिर भी विनम्र थे और अपने बड़ों के प्रति सम्मान दिखाते थे, चाहे वे माता पिता हों, शिक्षक हों या उनके निर्धन मित्र सुदामा। वे उन्हें खुश करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। इस वजह से लोग हर जगह उनकी मदद करने को तैयार रहते थे। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको हमेशा विनम्र रहना होगा, सभी के प्रति सम्मान दिखाना होगा, क्योंकि विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है। कवि प्रेमचंद ने कहा है, जहाँ निम्रता से काम निकल जाए वहाँ उग्रता नहीं दिखानी चाहिए। पूर्ण मनुष्य वही है जो पूर्ण होने पर भी, बड़ा होने पर भी नम्र बना रहता है। हमेशा एक रणनीति बनाकर चलें, अपनी स्थिति से अवगत रहें और व्यवहारिक रहें। कभी कभी आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। एक और प्रेम का पाठ पढ़ाकर कृष्ण हर किसी को सम्मान दृष्टि से देखने की सीख देते हैं। वहीं दूसरी ओर अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर यह भी सिखाते हैं कि सब्र सिर्फ एक हद तक ही ठीक होता है और जब बात धर्म और मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाने से घबराना नहीं चाहिए। एक उचित रणनीति आपको सफलता की ओर ले जाती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी इतनी जैसी। मैं यहाँ पर कुछ गीता के और भी संदेश हैं वो आपको और बताना चाहता हूँ, जिसमें कि मेन है बेकार की चिंता हम क्यों करते हैं। सब कुछ केवल आप पर निर्भर नहीं करता। यह संसार पूरा एक तंत्र है, आप उसके केवल एक कड़ी हो तो व्यर्थ में चिंता मत करो। बेकार में ही हम किसी से क्यों डरते हैं। कोई भी हमें मार नहीं सकता। आत्मा अमर है, आत्मा न जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। इस संसार में जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। जो भी अब तक हुआ है वो अच्छा ही हुआ है और आगे जो भी होगा वह अच्छा ही हो गया। जो बीत गया उसके लिए पश्चाताप करने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आने वाले वक्त की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। अपने वर्तमान में जीने में ही समझदारी है। जो हाथ से निकल गया उसके लिए बेकार ही हम क्यों रोते हैं। हमारा क्या चला गया, हम अपने साथ क्या लाए थे और न ही हमने यहाँ कुछ उत्पन्न किया। जो भी हमने लिया यहीं से लिया और जो हमने दिया यहीं से दिया। हम खाली हाथ आए थे, अब हमें खाली हाथ ही जाना होगा। जो आज हमारा है वो कल किसी और का होगा। उसे अपना समझकर खुश होने से कोई लाभ नहीं है। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। एक पल में हम अपार दौलत के मालिक बन जाते हैं तो अगले ही पल हम बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया अपने मन से दूर करने में ही हमारी भलाई है। ये शरीर तक हमारा नहीं है और नहीं हम इस शरीर के हैं। ये शरीर 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है और अंत में इन्हीं तत्वों में मिल जाएगा। हम अपने आप को भगवान के समक्ष अर्पित कर दें, यही सबसे उत्तम सहारा है और भय, चिंता, शोक मुक्ति से पाने का सर्वश्रेष्ठ रास्ता है। केवल एक ही चीज़ सत्य है, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड। मित्रों, मैं अंत में कहना चाहता हूँ, मेरे प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप है क्या पुण्य है। बस किसी का दिल ना दुखे अपने स्वार्थ के लिए। बाकी सब कुदरत पे छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में है जो हमारे साथ खड़ा, उसी का स्थान है सबसे बड़ा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे फॉरवर्ड भी करें। थैंक यू वेरी मच।